एनडीए गठबंधन इतना बुरी तरह से हार रहा है कि एनडीए के नेताओं के बोल बिगड़ गए हैं। और आज वोट चोरी का आंदोलन जो बिहार की जनता से शुरू हुआ, आज वो बिहार के जन जन की आवाज एक आ रही है, हम रोजी रोजगार पर वोट करेंगे। कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ना, नफरत फैलाना इनका काम है। और नफरत फैला करके लोगों में अफवाह फैलाकर, झूठी बातों को फैला करके हिंदू मुस्लिम करके बाबर जब थे तब थे। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद रमाशंकर राजभर जी हैं। सर, बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कल योगी जी वहां गए थे रैली करने बिहार में, और वहां पर उनका बुलडोजर से स्वागत किया गया और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी वहां पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है माफियाओं पर जब बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी और उनके पार्टनर्स को जो है वहां पर फतवा पढ़ने का भी सिर्फ मौका मिलता है। मैं बिहार चुनाव का प्रथम चरण और दूसरे चरण का प्रभारी भी हूं। एनडीए गठबंधन इतना बुरी तरह से हार रहा है कि एनडीए के नेताओं के बोल बिगड़ गए हैं। आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब इंडिया गठबंधन के लोगों को धमकियां देने शुरू कर दिए हैं। जो भी नेता जा रहा है, वो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के, लालू जी ने वो किया, अखिलेश जी ने वो किया, आपने क्या किया? 20 बरस से आपकी सरकार है, आपने क्या किया? डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? यह तो जनता को बताना चाहिए। कितना रोजगार दिया, कितना भ्रष्टाचार रोका, कितनी महंगाई रोकी, इस पर कोई बहस नहीं। बिहार के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी फिर हिंदू मुस्लिम पर लाने जा रही है। लेकिन बिहार बहुत ही जागरूक प्रदेश है। आजादी का आंदोलन चंपारण से मुकाम पर पहुंच गया। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बिहार से मुकाम पर तक पहुंचा। और आज वोट चोरी का आंदोलन जो बिहार की जनता से शुरू हुआ, आज वो बिहार के जन जन की आवाज एक आ रही है, हम रोजी रोजगार पर वोट करेंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वोट करेंगे। क्यों नहीं कहते? उत्तर प्रदेश की बात कही जा रही है, फतवा पढ़ने की बात याद है, लेकिन बिहार में पुल बन रहा है, पूरा पुल गिर गया, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। तो इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन बुरी तरह से हार रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाप शनाप बयान कर रहे हैं, अपना किया कुछ तो बता नहीं रहे हैं। और बिहार में आपसे मैं बता दूं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को निगलने का पूरा प्लान बना लिया है। वो चाहती है, अभी तक तो नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई थे, लेकिन जब वो टिकट का बंटवारा हुआ तो बराबर बराबर सीट देकर के जुड़वा भाई हो गई। और अब 14 तारीख के बाद, रिजल्ट आने के बाद, नीतीश कुमार जी छोटा भाई भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहेंगे। लेकिन अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि अभी वैकेंसी नहीं है सीएम की। दिल्ली की वैकेंसी खाली होने जा रही है। बिहार का चुनाव परिणाम आने दीजिए, बिहार में भी वैकेंसी खाली हो जाएगी और दिल्ली में भी वैकेंसी खाली हो जाएगी। ये श्रेय बिहार की जनता लेने जा रही है। कल योगी जी ने बाबर का, औरंगजेब का भी जिक्र किया, कहा कि आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के लोग इनकी मजार पर जाकर सरजा पढ़ने वाले लोग हैं। देखिए, मैंने कहा तो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ना, नफरत फैलाना इनका काम है। और नफरत फैला करके लोगों में अफवाह फैलाकर, झूठी बातों को फैला करके हिंदू मुस्लिम करके बाबर जब थे तब थे।
औरंगजेब जब थे तब थे। क्या वजह आज होती है ऐसे इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं? इस तरह के बयान केवल चुनावों को, जब चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब याद आ जाएंगे, बाबर याद आ जाएंगे, मुसलमान याद आ जाएंगे, पाकिस्तान याद आ जाएगा। इनको रोजी रोजगार कब याद आएगा? बिहार की जनता ये चाहती है। आप यूपी से हैं योगी जी, यूपी का उदाहरण दे रहे हैं बिहार में। यूपी में यूपी में ये बदल दिया, बुलडोजर से ये कर दिया, इस तरीके के वहां पे बयान उनके आ रहे हैं। तो यूपी में इंडिया गठबंधन ने क्यों हरा दिया 2024 में भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी तो 2024 में हारी है। 2024 में हम लोगों ने हराया है। और बिहार में भी सारे समाजवादी तेजस्वी जी के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और पूरा उत्तर प्रदेश का पीडीए अब समझदार हो गया है। जिस तरह से उनके आरक्षण पर हमले हो रहे हैं, उनके अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, ये सारे हमले भारतीय जनता पार्टी को 27 में सत्ता से दूर कर देंगे। सपा की सरकार 27 में बनेगी। जिस तरह से बौखलाहट बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, उसी तरह से बौखलाहट आपको यूपी के चुनाव में 27 में दिखेगा। एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा कि सर, एनडीए के तमाम नेता, प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह जी तक, सभी एक जिक्र ज्यादा कर रहे हैं, जंगल राज। वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन जीत गया तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? इतना बड़ा जंगल राज क्या है? 1 रुपया एकड़, 1 रुपया एकड़ अपने मित्रों को बिहार में हजारों एकड़ जमीन दी गई। जंगल में किसका राज है? किसका जंगल राज है? ढाते पुल कौन सा जंगल राज है? व्यापारियों की बिहार में होती हत्याएं, ये कौन सा जंगल राज है? और अभी मैं देख रहा था, टीवी पर आ रहा है कि चुनाव में भी अंधाधुंध गोलियां चली और अभी अभी हत्याएं हुई हैं। महाजंगल राज उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। ये संविधान को कुचलने वाले लोग हैं। संविधान को कुचलकर, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर, उन्हें अपराधी बताकर और उन पर तमाम मुकदमे लादकर, और भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग को अपने प्रभाव में करके सरकार बनाना चाहती है। लेकिन ये मंशा बिहार की जनता इनका पूरा नहीं होने देगी। सरकार बना पाएगी इस बार? इस बार भारी मतों से महागठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है और इंडिया गठबंधन की दिल्ली की सरकार गिरने जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार बिहार में महागठबंधन भारी मतों से जो है सरकार बनाने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।